झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मूर्ख है लोग बनाने वाला चाहिए। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अच्छी दुनिया न्यूज पोर्टल पे। कुछ तथाकथित धर्म के प्रचारक यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करके कुछ समय के बाद फॉलोअर्स बढ़ने के बाद में आम जनता में, आम लोगों में यह भ्रम फैलाते हैं कि उन्हें कई प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे वे लोगों का दुख दर्द दूर कर सकते हैं। ऐसे ही बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध श्री धीरेन्द्र कुमार कृष्ण कुमार जी महाराज को लोगों के दुख दर्द दूर करने के एवज में एक चैलेंज दिया है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने खुली चुनौती दी है कि वे सामने आए और उनका चैलेंज चुनौती स्वीकार करें। धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज नागपुर में आए हैं, उनकी राम कथा का प्रोग्राम चल रहा है। ये राम कथा के प्रोग्राम के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उल्टा ये स्तुत्य उपक्रम है, ऐसा हम मानते हैं, उसके लिए हम उनका आदर भी करते हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने दिव्य दरबार यहाँ पर आयोजित किया है, प्रेत दरबार, दिव्य दरबार। और जब हमने जानकारी निकाली तो YouTube पर दिव्य दरबार नाम के कई वीडियोज उपलब्ध हैं और इनमें उन्होंने अलग अलग ढंग के दावे किए हैं। वो सब उसके प्रूफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके वीडियोस भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। उसमें वो दावा करते हैं कि अपने भक्तों का नाम वो अपने आप जानते हैं। इतना ही नहीं तो उनकी उम्र वो अपने आप जानते हैं, उनके मोबाइल नंबर अपने आप जानते हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है, अलमारी में कौन सी चीज रखी है, अलमारी में एक अंगारे की पुड़िया, विभूति की पुड़िया रखी है, ये भी वो पहचानते हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। ऐसा उन्होंने वीडियोस में दावा किया, उसके प्रूफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये सभी असंभव, ये करना असंभव। इसलिए पहली बात तो सरकार की ओर से जादू टोना विरोधी कानून जो बनाए 2013 में, उसकी एक समिति है, जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति। इस समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ। इसके कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस कानून को प्रचार प्रसार भी करे और उसकी अंमलबजावनी भी करे, यानी उसको अमल में भी लाए। तो उस रिश्ते से मैंने ये कंप्लेंट, ये कानून की जिम्मेदारी जिन पर सौंपी गई है वो यहाँ के एसीपी क्राइम, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, प्रमुख दक्षता अधिकारी है, उनके पास दी है। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी इस कानून ने दी है कि अगर इस कानून के तहत की कोई भी बात घटती है तो उसका संज्ञान वो ले, कंप्लेंट दायर करे, आगे चलकर पूरी की पूरी कार्रवाई करे और उस बात पर रोक लगाए। ये जिम्मेदारी उन पर कानूनन सौंपी गई है। तो इसलिए उन तक मैंने इस रिश्ते से कंप्लेंट की है और वो संज्ञान लेंगे और आगे चलकर वो इस ढंग की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ ये नहीं है, उनको चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी उनकी जिम्मेदारी है कानून के तहत। दूसरा बात है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दिया हुआ आह्वान। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने जब से ये समिति स्थापित की है तब से हमने कहा है कि हमारा धर्म और ईश्वर, इनको विरोध नहीं है। धर्म और ईश्वर के नाम पर जो आम लोगों को ठगा जाता है, उनको गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और गए 40 सालों में हमने कई ऐसे बाबाओं को, मांत्रिकों को एक्सपोज भी किया है, इस ढंग के लोगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है, कई लोगों की जान बचाई है। अभी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनको आह्वान क्यों देती है? क्योंकि अपने आप कोई जानकारी किसी की प्राप्त करना ये संभव नहीं। इसको अंतर्ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं या दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये आम आदमी में, आप में, मेरे में नहीं होती है। ये बाबा का दावा है कि उनमें यह है, तो उन्होंने सिद्ध करने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर यहाँ बैठे बैठे चीजें देखना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हमारी भाषा में हम उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, अंतर्ज्ञानी कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए वे आगे आए, इसलिए हमने उनको आह्वान दिया है कि हम 10 लोग आपके सामने देंगे। जो 10 लोग आपके सामने आएंगे उनका नाम आप पहचाने, बताएं, पहला नाम, पिताजी का नाम, वही दावा उन्होंने किया है, उनकी उम्र बताएं, साथ में उनके मोबाइल नंबर बताएं
पास में ही जहाँ आह्वान कंडक्ट किया जाएगा वहीं पास में एक रूम में 10 चीज़ें रखी जाएगी। ये 10 चीज़ें वो पहचान कर बताए। हम आग्रह नहीं रखते कि 100% वो करेक्टली बताए। अगर 90% भी वो करेक्टली बताते हैं तो उनका बात सच्ची है। ये दिव्य ज्ञान की या दिव्य शक्ति की बात, अंतर्ज्ञान की बात सच्ची है, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी। उसके लिए नागपुर के बहुत ही संभ्रांत नागरिकों का, एक 5 लोगों का, जो हमारे भी लोग नहीं होंगे, उनके भी लोग नहीं होंगे, ऐसे तटस्थ लोग होंगे, उनका एक पंचमंडल निमा जाएगा और उनके आधिपत्य में ये सभी प्रक्रिया, चुनौती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पत्रकारों के सामने ये चुनौती की प्रक्रिया हो। अगर दोनों बार वो जीतते हैं, उसके लिए अगर वो 30 लाख रुपए हमारा प्राइज चाहते हैं तो उसके लिए 3 लाख रुपए उनको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अगर वो हारते हैं दोनों बार तो ये 3 लाख रुपए उनके जब्त हो जाएंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अगर वो जीतते हैं तो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के भी उनको मिलेंगे और उनके 3 लाख रुपए उनको वापस किए जाएंगे। अब हो सकता है कि महाराज बोलेंगे मुझे पैसों में रस नहीं, मुझे नहीं प्राइज चाहिए, तो ठीक है, आप बिना प्राइज के भी इस आह्वान को स्वीकार सकते हो। फिर आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट रखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी। पहले बार उनका अगर पराभव हो गया और वो 90% करेक्टली नहीं बता पाए तो दूसरी बार उनको फिर से एक बार अवसर दिया जाएगा, दूसरी बार का 5 दिन के अंदर। और दोनों बार अगर वो हारते हैं तो उनको मानना पड़ेगा कि मुझ में दिव्य शक्ति नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो सीधा सीधा हम मान्य करेंगे कि उनमें दिव्य शक्ति है। 90% वो 90% करेक्टली बता पाए हैं तो ये दिव्य शक्ति उनमें है। इसलिए मैं उनके माथे पर, उनके चरणों पर मेरा माथा टेकूंगा, माफ़ी मांगूंगा। और गए 40 सालों से ये जो काम कर रहे हैं, हजारों मांत्रिक बाबाओं को हमने एक्सपोज किया है, वो मेरा संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हम बंद कर घर में बैठेंगे। क्योंकि इस दुनिया में किसी में भी अपने आप जानने की क्षमता नहीं होती है, सूक्ष्म देह से कहीं जाकर देखते रहने की क्षमता नहीं होती है। ये आज तक हम बार बार सिद्ध कर चुके हैं और दुनिया में आज तक ये बात सिद्ध नहीं हुई है। साथ ही इस कानून के तहत वो बहुत गंदी बातें लोगों को कहते हैं। कोई भी, किसी भी व्यक्ति की कोई बीमारी हो तो कहते तुमको भूत ने पकड़ा है, किसी ने भूत लगाया है। ये जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है। चमत्कार करना ये भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है। वो डर बताते हैं कि तुमको अलग अलग बीमारियां हुई है, वो बाहर की किसी चीज़ से हुई है, ये कहना भी कानून के तहत गुनाह है। इसलिए जादू टोना विरोधी कानून के तहत जो अनुसूची है 2, 6, 8, उसके तहत ये गुनाह कर रहे हैं और उसके लिए शिक्षा का प्रावधान बहुत कड़ा है। सीधा सीधा अगर ये बात सिद्ध हो गई तो, और ऑलरेडी उन्होंने दावा किया है, वही काफ़ी है। दावा करना इटसेल्फ कानूनन गुनाह है। तो इसलिए सीधा सीधा उनको 6 माह से 7 साल की सजा हो सकती है कारावास की, और साथ में 5,000 से 50,000 रुपये उनको दंड देना पड़ेगा। न्यायमूर्ति इस ढंग की सजा उनको सुना सकते हैं। मिनिमम 6 महीने उनको जेल में जाना पड़ेगा। ये कानून जो है वो कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। इसलिए पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि हम इसको दायर करेंगे नहीं करेंगे। उन पर ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, FIR लिखना चाहिए, आगे का काम करना चाहिए। मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को जाहिर चुनौती देता हूं, 30 लाख रुपए के प्राइस की चुनौती देता हूं कि वो आए सभी पत्रकारों के सामने, एक पंचमंडल जो होगा उनके सामने अपने ये सब दावे सिद्ध करे चमत्कार के और हमारे 30 लाख रुपए का प्राइज ले जाए। या फिर अगर ये चुनौती स्वीकारेंगे नहीं तो वो झूठे हैं, झूठे दावे करते हैं और बोंदू महाराज है, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा।